यह कहानी एक लड़के आदित्य की है जो 24 साल का था और सेठ गोविंद के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। आदित्य रोजाना मेहनत से पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर संत राघव अपनी पीठ पर 3 ठेले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। संत राघव काफी बूढ़े थे और काफी देर से यूं ही सफर कर रहे थे। आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वे चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर आदित्य पर पड़ी, जो उसी रास्ते से जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में संत राघव को जाना था। संत राघव ने आदित्य से कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा समय तक इसका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। क्या तुम मेरे एक ठेले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आदित्य ने संत राघव की सारी बातें सुनी और कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहिए, आपको कहाँ जाना है? आदित्य ने एक ठेला उठा लिया और अपने एक कंधे पर ले लिया। उसने महसूस किया कि यह ठेला सचमुच बहुत भारी है। दोनों रास्ते में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे चलने के बाद जब वे गांव की सीमा पार कर रहे थे, आदित्य ने संत राघव से पूछा, बाबा, इस ठेले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह ठेला इतना भारी है? संत राघव ने जवाब दिया, बेटा, इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह ठेला बहुत भारी है। संत राघव की यह बात सुनकर आदित्य मन ही मन सोचने लगा कि बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। आदित्य ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन संत राघव ने कहा, बेटा, मैं 2 ठेले लेकर यह नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आदित्य ने कहा, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं न भी दें तो भी मैं आपकी मदद करूंगा। संत राघव ने मुस्कुराते हुए दूसरी गठरी भी आदित्य को थमा दी। आदित्य ने दूसरी गठरी उठाई जो बहुत भारी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नदी पार करने के बाद आदित्य ने संत राघव से पूछा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? संत राघव ने जवाब दिया, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत भारी है। आदित्य ने मन ही मन सोचा कि बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं और उनके पास बहुत धन है। उसने चुपचाप चलना जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक पहाड़ी आई। संत राघव ने कहा, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे घुटनों में दर्द है। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आदित्य ने कहा, बाबा, इसमें ऐसा क्या है? संत राघव ने कहा, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। आदित्य ने तीसरी गठरी भी उठा ली और वे दोनों आगे बढ़ने लगे। अब संत राघव बिना किसी वजन के आराम से पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे, जबकि आदित्य वजन के कारण धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन सोने का नाम सुनकर उसका मन छलांग मार रहा था। आदित्य सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। ये बूढ़ा फकीर इतने पैसे का क्या करेगा? इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और ढलान का रास्ता शुरू हुआ, आदित्य ने तीनों गठरियों को लेकर भागना शुरू कर दिया। वह अपने घर पहुंचा और खुश होकर गठरियां खोली, लेकिन गठरियों में उसे केवल लोहे के जंग लगे सिक्के मिले। यह देखकर वह क्रोधित हुआ और उसे एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यह नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में एक ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके। यह पढ़कर आदित्य सर पकड़कर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपने मन के विचारों पर काबू कर लिया होता तो उसका जीवन संवर सकता था। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमारे विचार ही हमारे शब्द बनते हैं, शब्द कर्म में बदलते हैं, कर्म बर्ताव में बदलते हैं और बर्ताव चरित्र में बदलता है। यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। आदित्य ने समझा कि अगर उसने अपने विचारों को नियंत्रित किया होता तो वह एक अच्छा राजा बन सकता था।
उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखी, अपने मन के विचारों पर काबू पाना और सही इरादा विकसित करना। महात्मा बुद्ध कहते हैं, कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है, इसलिए हमें अपने मन के विचारों के प्रति सजग होना चाहिए। सही इरादा विकसित करना और मन के प्रति सजगता रखना ही हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है। आदित्य ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अब से अपने विचारों पर काबू रखेगा और सही इरादा विकसित करेगा। उसने अपने जीवन को सुधारने की ठानी और संत राघव की सीख को अपने जीवन में अपनाया। आदित्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए और सही इरादा विकसित करना चाहिए। मन के विचारों पर काबू पाना ही हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है और हमारे जीवन को सफल बना सकता है। आशा है कि आपने इस कहानी से कुछ न कुछ सीखा होगा। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।